बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी बात को बुद्धि की कसौटी पर खरी कैसे उतारे और सत्य क्या है, इस बात को कैसे जाने। वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा और वीडियो को पूरा देखें। एक बार की बात है, भिक्षुक संघ सहित चारिका करते हुए भगवान बुद्ध कौशल जनपद के केशपुती नगर में आ पहुंचे। वह नगर कालाम नामक क्षत्रियों की बस्ती थी। जब कालाम नामक क्षत्रियों को तथागत के आगमन की सूचना मिली, वे वहां पहुंचे जहां तथागत विहार कर रहे थे और जाकर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे हुए कालाम क्षत्रियों ने भगवान बुद्ध को इस प्रकार संबोधित किया। हे श्रमण गौतम, हमारे गांव में कुछ श्रमण कुछ ब्राह्मण आते हैं। वे अपने अपने मत की स्थापना करते हैं, अपने मत को ऊंचा उठाते हैं और दूसरे के मत का खंडन करते हैं, दूसरे के मत को नीचा दिखाते हैं। इसी प्रकार कुछ दूसरे श्रमण और कुछ दूसरे ब्राह्मण आते हैं। वे भी अपने मत की स्थापना करते हैं, अपने मत को ऊंचा उठाते हैं और दूसरे के मत का खंडन करते हैं, दूसरे के मत को नीचा दिखाते हैं। इसीलिए हे श्रमण गौतम, हम संदेह में पड़ जाते हैं कि इन श्रमण ब्राह्मणों में कौन सत्य बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। जब भगवान बुद्ध ने कालाम क्षत्रियों की यह बात सुनी, उनकी यह दुविधा सुनी, तो उनकी दुविधा का समाधान करने के लिए भगवान बुद्ध ने कालाम क्षत्रियों से कहा, हे कालामो, तुम्हें योग्य विषय में संदेह उत्पन्न हुआ है। तुम्हारे मन में योग्य विषय में शक उत्पन्न हुआ है। हे कालामो, तथागत ने अपना कथन जारी रखते हुए कहा, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से प्राप्त हुई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि बहुत से लोग उसके समर्थक है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी है। किसी भी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्क और शास्त्र के अनुसार है। कालामो, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि ऊपरी तौर पर वह मान्य प्रतीत होती है। किसी बात को केवल इसलिए भी मत मानो कि वह अनुकूल विश्वास व अनुकूल दृष्टि की है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी तौर पर सच्ची प्रतीत होती है और ना ही किसी बात को केवल इसलिए मानो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई है। भगवान बुद्ध बहुत बड़ी बात हमें यहाँ सिखाते हैं कि किसी भी बात को हमें यूं ही स्वीकार नहीं करना चाहिए और ना ही किसी बात को हमें यूं ही मानना चाहिए, भले वह कथन किसी के हो। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या कसौटी होनी चाहिए? कालाम क्षत्रियों ने भगवान बुद्ध से यह प्रश्न किया। तब तथागत बोले, कालामो, कसौटी यही है कि स्वयं अपने से प्रश्न करो कि क्या अमुक बात का करना हितकर है, क्या अमुक बात निंदनीय है, क्या अमुक बात विज्ञजनों द्वारा निषिद्ध है, क्या अमुक बात करने से कष्ट और दुख होता है। कालामो, इतना ही नहीं, तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि क्या मत विशेष तृष्णा, घृणा, मूढ़ता और द्वेष की भावना की वृद्धि में सहायक तो नहीं है। कालामो, इतना ही नहीं, तुम्हें
यह भी देखना चाहिए कि मत विशेष किसी को उसकी अपनी इंद्रिय का गुलाम तो नहीं बनाता, उसे हिंसा करने में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे चोरी करने की प्रेरणा तो नहीं देता, उसे काम भोग संबंधी मिथ्याचार में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे झूठ बोलने में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे दूसरों को वैसा ही करने की प्रेरणा तो नहीं देता। और हे कलामों, अंत में तुम्हें यही पूछना चाहिए कि यह दुख के लिए, अहित के लिए तो नहीं है। आगे भगवान बुद्ध ने कहा, हे कलामों, अब तुम क्या सोचते हो? इन बातों के करने में आदमी का अहित है व हित है, बनते अहित है। हे कलामों, क्या ये बातें लाभप्रद है व हानिप्रद है, बनते हानिप्रद है। क्या यह बातें निंदनीय है, बनते निंदनीय है। विज्ञ पुरुष द्वारा निषिद्ध है या समर्पित है, बनते विज्ञ पुरुष द्वारा निषिद्ध है। इनके करने से कष्ट और दुख होता है, हाँ बनते इनके करने से कष्ट और दुख होता है। अब भगवान बुद्ध कलाम क्षत्रियों से यह प्रश्न करते हैं कि जो धर्म, जो मत तुम लोगों ने धारण किया है, क्या वह हानि करता है? क्या वह निंदनीय है? क्या वह महान पुरुष द्वारा निषिद्ध है? क्या जिस धर्म, जिस मत को तुम लोगों ने अपनाया है उससे कष्ट और दुख होता है? तो कलाम क्षत्रियों ने कहा कि हाँ, यह ऐसा ही है। तब भगवान बुद्ध ने अपना कथन जारी रखा और कहा, कोई धर्म ग्रंथ जो यह सब बात सिखाता हो, क्या वह स्वतः प्रमाण माना जा सकता है? क्या वह गलत होने की संभावना से परे माना जा सकता है? बहुत बड़ी बात भगवान बुद्ध यह कलाम क्षत्रियों को समझाते हैं कि जो भी धर्म शास्त्र ऐसे हैं, जो भी धर्म ग्रंथ ऐसे हैं जिसके शब्दों को अपनाने से हमें दुख, तकलीफ, कष्ट तो होते ही हैं, तो क्या वह स्वतः प्रमाण है? क्या वह अपनाने योग्य है? तब कलाम और क्षत्रियों ने कहा, भंते नहीं। फिर अपने कथन को जारी रखते हुए भगवान बुद्ध आगे फिर वही बात दोहराते हैं, लेकिन कलामों, यही तो मैंने कहा है। मैंने कहा है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से प्राप्त हुई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि बहुत से लोग उसके समर्थक है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्क शास्त्र के अनुसार है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह न्याय प्रतीत होती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी तौर पर मान्य प्रतीत होती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह अनुकूल विश्वास या अनुकूल दृष्टि की है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी तौर पर सच्ची प्रतीत होती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई है। केवल जब तुम आत्म अनुभव से ही यह जानो कि यह बातें अहितकर है, यह बातें निंदनीय है, यह बातें विज्ञ पुरुष द्वारा निषिद्ध है, यह बातें करने से कष्ट होता है, दुख होता है, तो हे कलामों, तुम्हें उनका त्याग कर देना चाहिए। जब भगवान बुद्ध ने यह धम्म देशना उन क्षत्रिय कलामों को दी तो वह बोल उठे, भगवान यह अद्भुत है, भंते यह अद्भुत है। हम आपकी और आपके धम्म की संग की शरण ग्रहण करते हैं। आज से प्राण रहने तक भगवान हमें अपना शरणागत उपासक माने। यह बहुत बड़ी बात थी कि जो भी भगवान बुद्ध के समक्ष आता था वह उनका ही हो जाता था। भगवान बुद्ध की आभा और भगवान बुद्ध की करुणा इतनी थी
कि जो भी उनसे मिलता उनके सामने नतमस्तक हो जाता था और उनके संग में ही या तो दीक्षित हो जाता था या उनका उपासक या उपासिका बन जाता था। इस दलील का सार स्पष्ट है। किसी आदमी की शिक्षा को प्रमाणित स्वीकार करते समय इस बात का विचार मत करो कि वह किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है। इस बात का विचार मत करो कि वह तर्क धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है। इस बात का विचार मत करो कि वह अनुकूल विश्वास या अनुकूल दृष्टि की है। इस बात का विचार मत करो कि वह ऊपरी दृष्टि से सच्ची प्रतीत होती है, तथा इस बात का विचार न करो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई प्रतीत होती है। लेकिन इस बात का विचार करो कि जिन मतों को या जिस दृष्टि को तुम स्वीकार करना चाहते हो वे हितकर है या नहीं, वे निंदनीय है या नहीं, वे कष्टप्रद तथा हानिप्रद है या नहीं। केवल इसी आधार पर कोई किसी दूसरे की दी हुई शिक्षा को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। तो आशा करता हूं कि आपको भी समझ आ गया होगा कि किसी की बातों को हमें कब स्वीकार करना चाहिए और कब नहीं। शिक्षा चाहे जिसकी भी हो, वाणी चाहे जिसकी भी हो, तब तक ना स्वीकार करे जब तक कि वह आपके बुद्धि की कसौटी पर खरी न उतरे। यदि आपको भी संदेह है कि आपको किन बातों का अनुसरण करना चाहिए, किन बातों का अनुसरण नहीं करना चाहिए, कौन सा मार्ग सच्चा है और कौन सा मार्ग झूठा है, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप स्वयं उस बातों का, उस मतों का निरीक्षण करें, स्वयं उन मतों, उन दर्शनों को जानने का प्रयास करें, अपनी बुद्धि की कसौटी पर खरी उतारे, स्वयं निरीक्षण करें कि जिस मत को, जिस शिक्षा को आपने अपनाया हुआ है वह आपके लिए हितकर है या अहितकर है। यदि वह आपके लिए हितकर है तो उसे अपनाइए, यदि वह आपके लिए अहितकर है तो उसका त्याग कर दीजिए। और केवल एक यही रास्ता है जिससे हम जान सकते हैं कि सत्य क्या है और झूठ क्या है, और वो है आपका स्वयं का अनुभव, आत्म निरीक्षण, आत्म ज्ञान तथा आत्म अनुभव। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि सधम्म क्या है। तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में।